जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 री एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी अब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है पेपर होने में। एक खबर साथी आज फिर से वायरल हो रहा है, जो आपके पास भी पहुँच गया होगा। वो खबर साथी कुछ इस तरह का है, आपको दिखाई देता होगा। इसमें लिखा हुआ है, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों की सूची। ये खबर क्या है, क्या ये सटीक खबर है या फिर कोई अफवाह फैला रहा है, ये बात भी बताऊंगा। तो साथी, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, इस खबर के चारों तरफ बॉर्डर दिया गया है, ठीक, और इसमें बुलंदशहर लिखा गया है। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा बुलंदशहर, और न इसमें डेट लिखा हुआ है इस न्यूज़पेपर में, और न डेट लिखा हुआ, न कौन सी पेपर में है ये बताया गया है। ये आपको दिखाई देता होगा। आज पूरे दिन सब आपको यूट्यूब पे ये बता रहे होंगे, जो पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों से सूची, ये पेपर का कटिंग आ गया, पेपर का कटिंग आ गया, सब दिखाते होंगे। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताए होंगे जो कौन सा पेपर में आया है और कितने तारीख के पेपर में आया है, ये कोई नहीं बताए होंगे, क्योंकि किसी के पास इसका जानकारी नहीं है। सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। ये हो सकता है फेक हो, क्योंकि बॉर्डर दिया हुआ है, इसके अगल बगल में कोई और न्यूज नहीं है। देख सकते हैं, कोई और न्यूज नहीं है इसके अगल बगल में। तो लेकिन साथी, ये फेक ही होगा तो सही बात, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम की तैयारी में तो लगेंगे। आप याद कीजिए, जब आपका एग्जाम कैंसिल किया गया था 17 और 18 फरवरी को, जो आपने एग्जाम दिया था, और एग्जाम को जब कैंसिल किया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताए थे जो 6 महीना के अंदर इसका पेपर फिर से दोबारा कराया जाएगा, पुनः कराया जाएगा। तो साथी, उस हिसाब से भी देखिए, तो फरवरी में आपका पेपर कैंसिल हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जून तक इसका पेपर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन है। तो जुलाई और अगस्त में होने की संभावना है। अभी किसी को नहीं पता है। मैं सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए नहीं आता हूं, जो आपको बोल दूंगा जो हाँ जुलाई महीने में है, जून में है। लेकिन मैं बार बार ये बात बोलता हूं, क्योंकि री एग्जाम अब हो रहा है, दोबारा से एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से कैंसिल कर दिया गया। तो जो पेपर आपने 17 और 18 फरवरी को दिया था, अब उस टाइप का पेपर नहीं होगा, उससे लेवल इसका डिफिकल्ट रहेगा। एक एक करके बात को समझिए। टोटल पोस्ट कितना था, तो 60,244। आपने एग्जाम कब दिया था, तो 17 और 18 फरवरी को। याद कीजिए, दो पालियों में पेपर आयोजित हुआ था। 17 फरवरी को 2 शिफ्ट और 18 फरवरी को 2 शिफ्ट। 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट वाले पेपर को लेकर के हंगामा हुआ था, जो ये हुआ, प्रश्न पत्र लीक हो गया, और 18 को भी हुआ। उसके बाद लखनऊ के इको गार्डन में सब टीचर स्टूडेंट मिल करके धरना दिए, अपना रोष प्रकट किए, तब जाकर के पेपर को कैंसिल कराना पड़ा। इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा जो सब जा करके धरना दे दिए तो पेपर कैंसिल हो गया, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये था जो सबके पास सबूत था, जिस कारण से पेपर को क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। पेपर लीक हो गया था। एग्जाम, अब जो एग्जाम होगा आपका वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये बात जहन से निकाल लीजिएगा। जैसा पेपर 17 और 18 फरवरी को हुआ था, वैसा पेपर अब नहीं होगा, उससे मुश्किल पेपर होगा। इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको यह बात समझना ही पड़ेगा कि ज्ञान रूपी वट वृक्ष एसी और कूलरों में फलित नहीं होता है। इसके लिए आपको सूरज की तरह तपना ही पड़ेगा, और हीरे की तरह कोयले के गहरे खान में खुद को झोंकना ही पड़ेगा, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को आप जहन में रखिएगा। अब जो एग्जाम होगा, री एग्जाम, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसलिए क्योंकि जब 17 और 18 फरवरी को आपने पेपर दिया था, तब उसमें टाइम कम था, ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। याद कीजिएगा, उसमें सनी लियोन भी बना दिया गया था ना एक बच्चे को फॉर्म भरने के टाइम में, तो उसमें क्या था, ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। अब आपको 6 महीने का टाइम दिया गया, तो इसमें आपको पेपर भी लेवल का होगा, क्योंकि जो प्रश्न पत्र को लीक करवाया था, जो चोर था, उस सबको भी पकड़ करके जेल में डाला गया। एसटीएफ अपना कार्रवाई कर रही है, ठीक। तो उससे विचलित नहीं होना है। जो अब क्या होगा, इस बार जो आपका पेपर होगा वो सरकार भी चाहेगी जो सुचारू रूप से हो जाए,
कहीं पे चोरी ना हो, और पेपर का लेवल भी रहेगा। इस बात को रखिएगा, लेवल इसलिए रहेगा जो 6 महीने आपको पढ़ने का वक्त दिया गया। वक्त तो पेपर लीक हो गया इस कारण से दिया गया, लेकिन आपको टाइम मिल गया, तो इसलिए आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा। ये लड़ने वाले, फंसने वाले, गर्दा उड़ा दोगे, ऐसे काट दोगे, ऐसे धुआं उड़ा दोगे, मेरा कोर्स खरीद लो तो ये कर लो, इससे बिल्कुल नहीं होगा। आप 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, खुद को आग में झोंकना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। वर्दी पाने का जो सपना है वैसे नहीं होगा। अब एग्जाम की बात करूं तो कब होगा? जुलाई और अगस्त में। टाइम आपको जो मान लीजिए यदि जुलाई में होगा तो अप्रैल के 20 दिन, मई के और जून के, टोटल अब कितने दिन बचा हुआ है? 80 डेज। यदि जुलाई में होगा तब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो अभी ये बताया गया है, कहीं पे पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया गया है। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे ही नहीं है तो यूट्यूब पे ज्ञानी लोग थोड़े हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी हो गए हैं, अपने आप को ज़्यादा ये करते हैं, जो मैं जो बोलूँगा वही होगा। पूरे यूट्यूब पे किसी को नहीं पता है जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, सब अनुमानित डेट बता रहा है। लेकिन आप तैयारी में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, तैयारी बीच में नहीं छोड़ना है। यदि छोड़ दीजिएगा तो कहीं का नहीं रह जाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम आपको 80 दिन मिल गया। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 60,244 पोस्ट है। यदि इसको डिवाइड करते हैं तो 80 बच्चों में से किसी एक का नौकरी होगा। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 60,244 पोस्ट है। 48 लाख में यदि 60,244 से आप डिवाइड करते हैं तो 80 स्टूडेंट, आपके जैसे 80 बच्चे को बैठाया जाएगा, उसमें से एक का सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ी है, इसको हल्के में नहीं लेना। अब आप समझिए, जीके, मैथ का कुछ पोर्शन रीजनिंग में आ जाता है, उसके बाद हिंदी। जीके के लिए मेरे दोस्त लूसेंट पढ़िए, और कोई भी नहीं बुक पढ़िए, लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और एक करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट से, जो थोड़ी मोटी हो, ये नहीं जो आजकल वाले जो नीली हरी पीली बुक आ रही है, और सब फिर बोलेगा जो मैंने ही फंसा दिया, मैंने ही फंसा दिया। 200-400 वाले कोर्स खरीद करके आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, ये आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इस चक्रों में नहीं पढ़ना है। जीके का लूसेंट का बुक लीजिए और करंट अफेयर्स। मैथ को आप बनाइए, यदि मैथ आपका कमज़ोर है तो बार बार जो सिलेबस में दिया गया है, आपसे यदि 10 चैप्टर नहीं बन रहा तो 5 ही चैप्टर बनाइए, लेकिन वो 5 चैप्टर ऐसा बनाइए जो उसमें से यदि एग्जाम में पूछेगा तो मैं छोड़ करके नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी कितना भी हार्ड क्यों ना पूछ दे। इस तरह क्या से पढ़ना है, नहीं तो नहीं होगा। मैथ, रीजनिंग मेरे भाई बहन 2, 4, 5, 10 बन जाता होगा। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, ठीक है, ये बन जाता होगा। तो आप ये नहीं समझना जो हमको रीजनिंग आ गया, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, लॉजिक का कमाल है। हो सकता है घर पे आपको 5 सेकंड में सीरीज बना लेते होइएगा, पेपर में दिमाग काम नहीं करेगा, 5 मिनट भी लग जाएगा तब भी नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम आप किसान मजदूर गरीब के बच्चे हैं। बहुत बड़ा बिजनेस मेरे आपके पिताजी के पास नहीं है। यदि बहुत बड़ा बिजनेस रहता तो यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए नहीं जाते, अपना बिजनेस संभालते, उस बिजनेस को आगे बढ़ाते, 500 आदमियों को रोजगार देते। ऐसा तो कैपेसिटी है नहीं। तो मेहनती बच्चे हैं, एक ही सपना रहता है जो चलो सरकारी नौकरी कैसे भी करके ले लेंगे, लेकिन कैसे भी कर करके जो यूट्यूब पे दिखाता है मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, मेरा ले लो, मैं हलवा पूरी बांट रहा हूँ, तो मैं दाल मखनी बांट रहा हूँ, तो मैं राजमा बांट रहा हूँ, उससे नहीं होगा। 8 से 10 घंटा अपने आप पे वक्त दीजिए, अच्छी अच्छी बुक रखिए, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हिंदी को आप आसान नहीं समझिएगा, बहुत ही मुश्किल होता है हिंदी। बचपन से लेकर के 18 साल के हो जाते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो आप हिंदी को आसान बोल रहे हैं। हिंदी भी बिल्कुल आसान नहीं है, जितना डिफ़िकल्ट इंग्लिश है उतना ही डिफ़िकल्ट हिंदी है। आप पढ़ लेते हैं हिंदी तो आपको आसान लगता है, जो मैं बना दूंगा वो बनता नहीं है। दरअसल आपको लगता रहता है जो सभी के मैं जो जवाब दिया हूँ वो सही है, लेकिन थोड़े थोड़े मात्रे के कारण वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस बात को हिंदी पे भी टाइम देना है और एकदम सटीक ढंग से तैयारी करना है। अभी 80 दिन बचा हुआ है, मान लीजिए पहले हो गया तब भी 70 दिन बचा हुआ है, जून तक पेपर होने वाला नहीं है। इस बार जो टारगेट रखना है वो 130 से कम को नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे ही इतने हैं।
48 लाख बच्चे हैं। आपके मन में होगा जो 8 लाख नहीं पेपर देने जाएगा, मान लिया आपका बात, 8 लाख नहीं देगा पेपर। 40 लाख बच्चे, आपका बात मान लिया जो 20 लाख बच्चे कमज़ोर होते हैं, उतना मेहनत नहीं करते हैं, मान लिया आपका बात। जो 20 लाख बच्चे ये कमज़ोर होते हैं, उतना बेहतर ढंग से नहीं रहता उनका तैयारी, तब भी 20 लाख में से तो नौकरी 60,244 का ही होगा। तब भी 19,40,000 बच्चे तो क्या हो जाएंगे, उनका रिजल्ट तो नहीं होगा। तो समझ रहे हैं बात, तब भी वो तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन आप इस 60,244 में एक स्थान सुनिश्चित कीजिएगा। इस बार यदि नहीं हुआ यूपी पुलिस में, तो कोई ठिकाना नहीं है जो यूपी पुलिस में कब भर्ती आएगा। ये 60,000 जो पोस्ट आप देखते हैं और सोचते हैं बहुत पोस्ट है, ये बहुत पोस्ट दरअसल है नहीं। 3 साल 4 साल बाद वैकेंसी आई है, जिस कारण से 60,244 पोस्ट है। यदि प्रत्येक साल आता तो 10,000 12,000 करके आता, तो इसलिए खुशी नहीं होना है। यदि इस बार नहीं हुआ तो समझिएगा, जैसे एज का प्रॉब्लम हो रहा था ना फॉर्म भरने टाइम में, तो समझिएगा एज खत्म हो जाएगा, मुंह देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। लाल हरी नीली पीली काली बुक के बीच में नहीं जाना है। अपना दिमाग खुद खपाइए, चूँकि कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, खुद समझदार हैं, मेहनत करना ही है। 8 से 10 घंटा जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। और यदि साथी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।